हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ये रिवीजन क्लास है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 है। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जो जीएस का होगा उसके प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, 1000 से ज्यादा है। इसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 210 प्रश्न कराए जा चुके हैं, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो फर्स्ट पेपर है जीएस के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप में से जितने भी लोग लेना चाहें प्रैक्टिस सेट, तो आप मैसेज करके ले सकते हैं पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई। ओके, देखिए यहां तक हो गया। तो देखिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया? विकल्प यहाँ पर हैं बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी, जे.एल. नेहरू और मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविव्य संबंध है? जीएस घुरिये, वेरियर एल्विन, जिंगसन, टीबी नायक यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसके द्वारा यह कहा गया था कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविव्य संबंध है? सही हो जाएगा जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीएस घुरिये के द्वारा आत्मसातकरण की नीति की बात की गई थी, और जबकि वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क, राष्ट्रीय जो उपवन है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पर घुरिये सही हो जाएगा। घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हेबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है? वैधता, तार्किकता, अभिप्रेरण और संवेगात्मक यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। हेबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है? क्या होगा यहाँ पर? संवेगात्मक होगा। ठीक है, संवेगात्मक होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? वर्ग, दल, वर्ग परिस्थिति या फिर परिस्थिति? वर्चस्व की सबसे पहले बात किसने की थी? ग्रामसी ने की थी। इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? सही क्या होगा? सही होगा दल, पार्टी। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कौन विचारात्मक आधुनिकीकरण से संबंधित है? एडवर्ड सईद, जे हेबरमास, मैनुअल कैसल्स, एंथोनी गिडन्स। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन विचारात्मक आधुनिकीकरण से संबंधित है? सही विकल्प यहाँ पर होगा एंथोनी गिडन्स। ठीक है, एंथोनी गिडन्स होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित व्हाट इज दिस थिंग्स कॉल्ड साइंस? इस पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प देखिए, सी राइट मिल्स, ए एफ चार्ल्स, वाई सिंह, बी के पटनायक यहाँ पर दिया गया है। व्हाट इज दिस थिंग्स कॉल्ड साइंस? इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर सही होगा ए एफ चार्ल्स। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है? गारफिंकल, एंथोनी गिडन्स, ई लीच, बोर्दियो यहाँ पर है। इनमें से किसके अनुसार हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है? सही यहाँ पर होगा बोर्दियो। ठीक है, बोर्दियो होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
निम्न में से कॉवेट का सर्वोत्तम वर्णन है। ऑप्शंस है, पति रोगी का जीवन बिताता है, पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं, नातेदारी का व्यवहार, या फिर पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध है। कॉवेट का सर्वोत्तम वर्णन यहाँ पर कौन सा विकल्प सही तरीके से कर रहा है? पति रोगी का जीवन बिताता है। ठीक है, जिन निषेधों का पालन पत्नी को करना पड़ता है, सेम उसी का अनुसरण पति को भी करना पड़ता है, उसी तरीके से जीवन यापन पति भी करता है। और कॉवेट की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ये जो अवधारणा, इसकी बात किसने की थी? टायलर ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में कौन मानता है? रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? और यहाँ पर पत्नी की गर्भावस्था के बारे में बात हो रही है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान पत्नी जिन निषेधों का पालन करती है, उसी तरीके से पति को भी जीवन यापन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, लिंटन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर होगा मैलिनोवस्की। ठीक है, मैलिनोवस्की हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन, संस्कृति को, कल्चर को मैलिनोवस्की ने बताया था। और संस्कृति का जो निर्माण है, व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, प्रश्न देखिए, किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है, बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है, बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प है। ऑप्शन यहाँ पर होगा ए। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, पैरेटो, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? वर्ग को परिभाषित अर्थ के आधार पर कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? खेतीहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्न में से कौन से ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर औपचारिक संबंध देखने को नहीं मिलेगा, अनौपचारिक संबंध पाया जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है? ऑगबन एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बी रस्टेट, मर्टन, सी.एच. कूले। यहाँ पर ऑप्शंस है। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है? द्वितीयक समूह को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? ऐसा समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, उन्हें हम द्वितीयक समूह कहेंगे। ये कहना किसका है? ऑगबन एंड निमकॉफ का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑगबन एंड निमकॉफ। प्रश्न है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? एंथोनी गिडेंस, मिशेल फुको, रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी कौन हो जाएंगे? ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। यहाँ पर सही होगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है,
भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है। यह कथन किसका है? इरावती कार्वे, जीएस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, एम के गांधी। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ये प्रश्न कई बार नेट की परीक्षा और साथ ही पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है। यह कहना जीएस घुरिये का है। जीएस घुरिये ने सबसे पहले कास्ट सिस्टम की, जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। किस पुस्तक में की थी? इस तरीके से भी प्रश्न आता है, तो पुस्तक का नाम कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। ठीक है, यहाँ पर घुरिये हो जाएगा सही। प्रश्न है पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ। अब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स बूथ, बी एस राउंट्री, जॉन हॉवर्ड स्मिथ। यहाँ पर ऑप्शंस है। पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ ये किसकी हो जाएगी? बी एस राउंट्री की। ठीक है, बी एस राउंट्री हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है टीपी बोटोमोर के अनुसार कौन से सिद्धांत में सामाजिक विकास को तकनीकी और उत्पादन शक्तियों में वृद्धि के रूप में वर्णित किया गया है? मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत या फिर नव प्रकारवादी सिद्धांत में? टीपी बोटोमोर के अनुसार कौन से सिद्धांत में सामाजिक विकास को तकनीकी और उत्पादन शक्तियों में वृद्धि के रूप में वर्णित किया है? कौन सा सिद्धांत होगा यहाँ पर? मार्क्सवादी सिद्धांत होगा। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा कि हमारे युग का नवीनतम तत्व पूंजीवाद है बल्कि यंत्रीकरण है? आधुनिक पूंजीवादी तो मात्र उसका परिणाम है। ऑगबर्न, निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, मार्क्स और वेबलन यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे युग का नवीनतम तत्व पूंजीवाद नहीं है बल्कि यंत्रीकरण है? आधुनिक पूंजीवादी तो उसका मात्र परिणाम है। यहाँ पर सही होगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों के द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन देख लीजिए, ब्लूमर, पार्सन्स, राधा कमल मुखर्जी, जीएच मीड यहाँ पर है। इनमें से यह किसका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है? यहाँ पर सही हो जाएगा पार्सन्स। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है। अब यह कथन इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शंस में पार्सन्स हैं, मैक्स वेबर, मीड और ब्लूमर दिए गए हैं। सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल होता है, उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, और यहां पर सही होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर होगा और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का जो केंद्रीय विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन को ही बताया था। प्रश्न है प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, इनमें से कौन है? कूलेब, बोटोमोर, पार्सन्स, मैक्स वेबर विकल्प है। प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर होगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई? अब देखिए संरचना के जो तत्व यहाँ पर है संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह दिए गए हैं और विकल्प में देख लीजिए पार्सन्स, दुर्खेम, स्पेंसर, वेबर है। सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए इन तत्वों के द्वारा सामाजिक संरचना को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह और उपसमूह। यहाँ पर पार्सन्स होंगे। ठीक है, पार्सन्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की है? पुस्तकें देख लीजिए, द सोशल सिस्टम है, द सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी है। इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने विसंगति की चर्चा की है? पुस्तक का नाम क्या होगा?
द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम होगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। दुर्खीम, कूले, पार्सन्स, लैंडिस यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल है। सोशल कंट्रोल की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? E.A. रॉस के द्वारा की गई थी। ठीक है, रॉस ने ही सबसे पहले सोशल कंट्रोल की बात की थी। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है तो रॉस हो जाएंगे। कौन सी पुस्तक है? सोशल कंट्रोल है इनकी, जिसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात की है। 1901 में ये पुस्तक आती है। और यहाँ पर सही क्या होगा? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स के द्वारा ये बात कही गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा आंसर। प्रश्न है निम्न में से किसने विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट किया है? हेबरमास, कोलिंस, रूथ बेनेडिक्ट, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने विश्व के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट किया है? यहाँ पर सही होगा हेबरमास, हेबरमास होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नांकित में से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर, आर बेनेडिक्ट, एडम स्मिथ यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है? सही क्या होगा? सही होगा आर बेनेडिक्ट, आर बेनेडिक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने की है? गिडेंस, जॉर्ज रिट्जर, रॉबर्ट मिशेल, J.W. डुग्लास यहाँ पर विकल्प है। आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने की है? सही विकल्प यहाँ पर जॉर्ज रिट्जर होगा, जॉर्ज रिट्जर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। यह कथन किसका है? मोस्का, पेरेटो, आलोक राय, किलफोर्ड गिट्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। सही यहाँ पर किलफोर्ड गिट्स होगा। ठीक है, किलफोर्ड गिट्स होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया है? R.K. मर्टन, S.M. लिप्सेट, S.F. नाडेल, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया है? सही विकल्प होगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रोल सेट की बात एंड स्टेटस सेट की बात मर्टन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए आखिरी प्रश्न है भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसने कहा कि जाति व्यवस्था में भी सामाजिक गतिशीलता संभव हुई है? ऑप्शंस में वाई.बी. दामले, अलेक्जेंडर, श्रीनिवास है या फिर उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। क्या होगा? भारतीय परिप्रेक्ष्य में या किसने कहा है कि जाति व्यवस्था में भी सामाजिक गतिशीलता संभव हुई है? यहाँ पर M.N. श्रीनिवास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।